और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उतरेंगे, मैं भी उतरूंगी। और अगर गोली खाने की बात होगी तो पहला गोली अगर चलेगा तो ये बहन भी खाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं अपने सारे जितने भी हमारे जेनजी हैं, हमारे भाई, हमारे बहन हैं, छात्र हैं, युवा हैं, सब कुछ सबके साथ मैं खड़ी हूँ। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यही जेनजी ने जब आवाज़ उठाई थी तो केंद्र में जो बैठे हमारे शिक्षा मंत्री थे उनको भाई रिज़ाइन देना पड़ा था। अभी मैंने देखा कि 2-3 दिन पहले उनसे हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि बच्चे धरना पे बैठे हुए, छात्र धरना पे बैठे हुए हैं, आपका वो रिज़ाइन चाह रहे हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा क्या कि शायद वो मुझे नहीं जानते हैं। तो क्या हमारे जो छात्र हैं ये रिश्तेदारी जोड़ने जा रहे हैं उनके घर क्या? हाँ, जो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं जानना है, मुझे आपको जानना होगा और समझना होगा। यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा को जो उनकी समस्या है उनको समझना पड़ेगा। हमें ज़रूरत नहीं है आपको जानने की और पहचानने की, क्योंकि कुर्सियाँ कभी भी परमानेंट नहीं होती। ना जाने कितने शिक्षा मंत्री आए और शिक्षा मंत्री चले गए। शायद ये बात वो लोग भूल रहे हैं। जो अहंकारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, शायद वो भूल गए हैं कि रावण का भी अहंकार टिका नहीं था। तो वो लोग ये ना सोचे कि तेजस्वी जी सोए हुए हैं। नहीं, तेजस्वी जी जगे हुए हैं, विपक्ष जगा हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल एकदम से स्टार्टिंग से वो हमेशा छात्र हो, युवा हो, महिला हो, सबों के साथ हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल खड़ी रही है। और 25 तारीख को हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी सारे छात्रों और युवाओं के साथ सड़क पे उतरेंगे और इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। तो ये 7वीं फैल से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? बस जिस पे खुद 50 आरोप लगा हुआ हो, जो खुद मुदाले बना हुआ हो, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? तो वो तो तांडव करवाएगा ही ना। तो आप देख लीजिए कि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में रोज तांडव हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, ना जाने कितनी घटनाएं रोज घट रही है। क्या तेजस्वी यादव से ऐसी उम्मीद की जाए कि छात्रों के साथ वो भी आकर के अनशन पर? क्यों नहीं, यहाँ आप 2 दिन आए हुए हैं, शायद आप 1 दिन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बच्चों से मिलने के लिए, छात्र से मिलने के लिए वो 2 दिन आए हैं। और उन्होंने कहा है जब भी मेरी जरूरत हो मैं वहाँ खड़ा हूँ। और वो हमेशा से खड़े थे। ये क्या कहूँ मैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंट कहिए, चाहे वो जदयू के एजेंट कहिए, जिसको कोई काम नहीं है, जिसकी रोजी रोटी बस वही लालू जी हो चाहे वो तेजस्वी जी हो, उनकी बातों को बोल करके ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो वो लोग ऐसे माहौल को बनाते हैं। लेकिन हमारे नेता हमेशा से बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार की बहनों, सबों के साथ खड़े हैं। और जितने भी यहाँ छात्र संघर्ष कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो उनके साथ वो खड़े हैं। आप देखेंगे 25 को हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, हमारे नेता के भी सड़क पे उतर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि बिहार की जो धरती है ना, ये आंदोलन की जननी कही जाती है। और आप देखेंगे पहली बार मैं देख रही हूँ कि गर्दनीबाग में इस तरीके से और इतनी बड़ी जो छात्र लोगों ने मिलकर के जो आंदोलन किया, ये मैं भी पहली बार देख रही हूँ यहाँ पर। और अमन और जानवी को मैं दिल से सलाम करती हूँ कि जिस तरीके से वो अनशन पे दोनों हमारे भाई, हमारे बहन बैठे हुए हैं। और तमाम लाखों छात्र हैं जो बिहार के कोने कोने से रोज आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि रोना मुझे आता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि महज यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री जी का आवाज़ है और शिक्षा मंत्री जी का आवाज़ है। लेकिन ना उनके कानों में मुझे लगता है इनकी आवाज़ अभी तक नहीं गई है। अगर नहीं गई है तो मैं कह देना चाहती हूँ कि 25 तारीख को उनके कानों में ये आवाज़ ज़रूर गूंजेगी, उनके घरों तक गूंजेगी और उनके घर का जो दीवार होगा वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँच जाएगी। क्योंकि सारे बच्चे, सारे छात्र और हम तमाम लोग जितने हैं सब लोग सड़क पे उतरेंगे। समर्थन हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने भी दिया है और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उतरेंगे, मैं भी उतरूंगी। और अगर गोली खाने की बात होगी तो पहला गोली अगर चलेगा तो ये बहन भी खाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं अपने सारे जितने भी हमारे जेनजी हैं, हमारे भाई, हमारे बहन हैं, छात्र हैं, युवा हैं, सब कुछ सबके साथ मैं खड़ी हूँ। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यही जेनजी ने जब आवाज़ उठाई थी तो केंद्र में जो बैठे हमारे शिक्षा मंत्री थे उनको भाई रिज़ाइन देना पड़ा था। तो यहाँ भी जो शिक्षा मंत्री बने बैठे हुए हैं, जिनको ये पता नहीं है कि वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं कि शिक्षा मंत्री हैं, वैसे लोगों को यहाँ शिक्षा मंत्री बना दिया गया। तो वो बच्चों की का जो कष्ट है, चाहे बच्चों को की जो समस्या है उसको वो क्या जानेंगे। जिस तरह TRE 3 का एग्जाम लिया गया, तो क्यों नहीं उसी तरीके से TRE 4 का एग्जाम वो ले रहे हैं? क्यों? आपको अगर परिवर्तन लाना तो TRE 5 का आप निकालेंगे, उस समय आप परिवर्तन कीजिएगा ना। ये उनकी जो इस तरीके की रणनीति है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने देखा कि 2-3 दिन पहले उनसे हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि बच्चे धरना पे बैठे हुए, छात्र धरना पे बैठे हुए हैं, आपका वो रिज़ाइन चाह रहे हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा क्या कि
शायद वो मुझे नहीं जानते हैं, तो क्या हमारे जो छात्र हैं ये रिश्तेदारी जोड़ने जा रहे हैं उनके घर क्या? हाँ, जो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं जानना है, मुझे आपको जानना होगा और समझना होगा। यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा को जो उनकी समस्या है उनको समझना पड़ेगा। हमें ज़रूरत नहीं है आपको जानने की और पहचानने की, क्योंकि कुर्सियाँ कभी भी परमानेंट नहीं होती। ना जाने कितने शिक्षा मंत्री आए और शिक्षा मंत्री चले गए, शायद ये बात वो लोग भूल रहे हैं। जो अहंकारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, शायद वो भूल गए हैं कि रावण का भी अहंकार टिका नहीं था। तो इनका अहंकार क्या है? और 25 तारीख को उनको सुनना भी पड़ेगा और जो हमारे बच्चों, जो हमारे छात्र की मांग है उसको पूरा करना भी पड़ेगा। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने यहाँ एक प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे, बहुत दिनों के बाद, लगभग सालों बाद, 4-5 सालों के बाद। क्या ऐसी उम्मीद जताई जाए कि आने वाले दिनों में अब कम से कम तेजस्वी? बिल्कुल विपक्ष मजबूती के साथ तैयार है हर लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग तैयार हैं। आपने देख लिया होगा कि 19 तारीख को जब हम लोग सड़क पे उतरे थे तो बीजेपी कार्यालय हो कि जदयू कार्यालय हो, सबके गेट को बंद कर दिया गया था। इतना डर बन बैठा था उन लोगों के बीच में। जो बीजेपी और जदयू के नेता थे अपनी गाड़ियों को लेकर के भाग रहे थे डर से, ये स्थिति पड़ी हुई थी। तो वो लोग ये ना सोचे कि तेजस्वी जी सोए हुए हैं, नहीं, तेजस्वी जी जगे हुए हैं, विपक्ष जगा हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल एकदम से स्टार्टिंग से वो हमेशा छात्र हो, युवा हो, महिला हो, सबों के साथ हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल खड़ी रही है। और 25 तारीख को हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सारे छात्रों और युवाओं के साथ सड़क पे उतरेंगे और इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। मैडम, 4 दिन पहले दरभंगा तेजस्वी यादव गए थे, कल फिर मर्डर हुआ है वहाँ। देखिए ये सरकार जिस तरीके से ये लोग चला रहा है, तो अहंकारी सरकार है। जो ये सम्राट चौधरी जी हैं, इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से सरकार चलाया जाता है। क्योंकि चुनाव जीत करके आकर के कोई अगर पद पे आसीन होता है, बैठता है, मुख्यमंत्री बनता है या कोई विधायक बनता है, तो उसकी एक गरिमा होती है, उसकी एक बात होती है। उनको पता होता है कि किस तरीके से हमने चुनाव लड़ा और इस जगह पे हम आए हैं। लेकिन जो बैक फुट से या कहिए क्या कि पीछे की दरवाजे से आ करके कुर्सी पे बैठा हो, उसको क्या पता रहेगा भाई क्या कि किस तरीके से हमको सरकार चलाना। तो गिफ्टेड चीज़ मिला ना, गिफ्टेड जगह मिला हुआ है। तो ये 7वीं फैल से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? बस जिस पे खुद 50 आरोप लगा हुआ हो, जो खुद मुदालय बना हुआ हो, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? तो वो तो तांडव करवाएगा ही ना। तो आप देख लीजिए कि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में रोज तांडव हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, ना जाने कितनी घटनाएं रोज घट रही है। एक आखिरी सवाल है, झारखंड में जब प्रोटेस्ट हुआ तो जयराम महतो वहाँ के विधायक हैं, एक स्थानीय विधायक, वो अनशन पर बैठ गए थे। जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद को देखा कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। क्या तेजस्वी यादव से ऐसी उम्मीद की जाए कि छात्रों के साथ वो भी आकर के अनशन पर? क्यों नहीं, यहाँ आप 2 दिन आए हुए हैं, शायद आप एक दिन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बच्चों से मिलने के लिए, छात्र से मिलने के लिए वो 2 दिन आए हैं और उन्होंने कहा है जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं वहाँ खड़ा हूँ। और वो हमेशा से खड़े थे। ये क्या कहूँ मैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंट कहिए, चाहे वो जदयू के एजेंट कहिए, जिसको कोई काम नहीं है, जिसकी रोजी रोटी बस वही लालू जी हो चाहे वो तेजस्वी जी हो, उनकी बातों को बोल करके ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो वो लोग ऐसे माहौल को बनाते हैं। लेकिन हमारे नेता हमेशा से बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार की बहनों, सबों के साथ खड़े हैं। और जितने भी यहाँ छात्र संघर्ष कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो उनके साथ वो खड़े हैं। आप देखेंगे 25 को हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, हमारे नेता के भी सड़क पे उतर रहे हैं। जी, मेरा नाम पूजा शेखर यादव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल में मैं महिला विंग प्रवक्ता हूँ। धन्यवाद।